इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। देश के सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा करने वाले ये शख्स बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं, जो कुछ ऐसा कह गए कि उनकी खुद की पार्टी के मुखिया को सामने आकर यह कहना पड़ गया कि भैया इनके बयान पर्सनल है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार आप निशिकांत दुबे का पूरा बयान सुनिए, जिसमें वो देश की सर्वोच्च अदालत पर एक के बाद एक कई सवाल दाग रहे हैं। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है। उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने एनजेएसी बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, ओबीसी जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे। ये कानून नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट पर तीखी टिप्पणी करने के बाद बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे यहीं नहीं रुके। उन्होंने भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को लेकर भी सवाल दागे। दरअसल एसवाई कुरैशी ने वक्फ कानून पर सवाल उठाया था, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, अब चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिमों के आयुक्त थे। झारखंड के संथाल पनकाना में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के बयान के बाद विपक्ष भड़क उठा। उन्होंने इस मैटर में बीजेपी को घसीटने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद सामने आ गए और उन्होंने निशिकांत दुबे की टिप्पणी को पर्सनल बताते हुए इससे किनारा कर लिया। जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा, भाजपा का उसके सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की न्यायपालिका और प्रधान न्यायाधीश पर की गई टिप्पणियों से कोई लेना देना नहीं है। ये उनकी निजी टिप्पणियां हैं, लेकिन भाजपा न तो उनसे सहमत है और न ही ऐसी टिप्पणियों का कभी समर्थन करती है। भाजपा इन्हें पूरी तरह से खारिज करती है। जेपी नड्डा ने जिन दिनेश शर्मा के बयान का जिक्र किया, एक बार आप उन दिनेश शर्मा का भी बयान सुनिए। उन्होंने क्या कहा था।
विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं, और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। तो हमने आपको दिखाया कि आखिर झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने असल में क्या कहा था, क्यों उनके बयान पर बवाल मचा और बीजेपी ने अपने सांसदों के बयान पर क्या कहा। अब आप हमें बताइए कि आप निशिकांत दुबे और डॉक्टर दिनेश शर्मा के बयान को कैसे देखते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश की राजनीति से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। मुझे असीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।